हाँ जी, तो क्रिकेट का इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो अब बिल्कुल हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो पाकिस्तान और इंडिया को तो हम डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रेडिक्शंस को। और मेरी प्रेडिक्शन हो गई थी गलत और मैं बहुत खुश हूं कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई थी। मुझे लग रहा था कि श्रीलंका जीतेगा और काफ़ी हद तक जीतता हुआ नज़र आया भी। वो तो अब्दुल्ला शफीक जो हैं उन्होंने एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेल दी और रिजवान ने लड़खड़ाते हुए कांपती हुई टांगों के साथ जो कर दिया वो अनमैचेबल है। तो जब इस तरह की इनिंग्स खेल दी हमारे प्लेयर्स ने तो भाई श्रीलंका क्या, वहाँ पे दुनिया की कोई भी टीम होती वो दिन हमारे लिए ही बना था और पाकिस्तान जो है वो जीत गया था। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन तो गलत हो गई, पर बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शंस ठीक रहीं और क्योंकि उनकी प्रेडिक्शंस ठीक थी तो हमने स्पिन द व्हील किया और फिर हमें मिला एक विनर। तो ये आप लोगों की स्क्रीन पर डिजिटली हमने व्हील को स्पिन किया, शफल भी किया। शफल करने के बाद वो जो है नाम घूमे और घूमते 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 एक नाम पे रुके। तो ये है हमारे विनर। आप काइंडली अपना ईमेल जो है कमेंट सेक्शन पे लिखें ताकि आपको हम फ़ौरन से पहले रीच करें और आपको पहुंचाएं बेहतरीन किस्म का प्राइज़, जिसको आप हम चाहेंगे कि अनबॉक्स करें या अनबॉक्स ना भी करें तो अपनी स्टोरीज़ पे लगाएं, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि भाई जी आ जाओ और इस चैलेंज का हिस्सा बन जाओ। हर पाकिस्तान का जो मैच है उसमें प्रेडिक्शंस करें, गेम की गेम और इनामात के इनामात। चलते हैं वापस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। भाई जी एक चीज़ जो है मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो मैच है ये मैच होने जा रहा है अहमदाबाद में, जो कि इंडिया का बेहतरीन स्टेडियम्स में से एक स्टेडियम है और वहाँ 3 किस्म की पिचेस आपको मिलती हैं। उनमें से एक पिच जो है वो लो स्कोरिंग पिच है, एक पिच जो है वो स्पिन को सपोर्ट करती है और एक पिच जो है वो बैटिंग को सपोर्ट करती है। तो सुनने में यही आ रहा है कि ये वाला जो मैच है ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, क्योंकि जब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो वो इसी तरह होते हैं कि छक्के चौके बहुत लगते हैं और जब छक्के चौके बहुत लगते हैं तो मैच होता है एंटरटेनिंग और मैच जाता है एंड तक और दोनों टीम्स को भरपूर खेलने का मौका मिलता है। तो ये सुनने में आ रही हैं बातें, तो हाई स्कोरिंग मैच जो है आप देखेंगे। और एक और दिलचस्प चीज़ जो देखने में आएगी वो ये आएगी कि इस बार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है इट्स बेसिकली पाकिस्तानी बैट्समैन वर्सेस इंडियन बैट्समैन। तो ये मुकाबला हम देखेंगे। अगर वहाँ से रोहित शर्मा आएंगे तो यहाँ से या तो फ़खर जमान आएंगे या फिर इमामुल हक आएंगे। अगर वहाँ से आते हैं शुभमन गिल जो कि इस साल के टॉप बैट्समैन रहे इंडिया के लिए, तो भाई जी यहाँ से भी हमारे पास अब्दुल्ला शफीक आएंगे। अब्दुल्ला शफीक जो हैं उन्होंने बेशक शुभमन गिल जितने मैचेस तो नहीं खेले, लेकिन जितने उन्होंने मैचेस खेले उनमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। टेक्निक वाइज बेहतरीन है, लंबी इनिंग्स खेलना जानते हैं और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इस वक्त इन फॉर्म है और हर बॉल जो उनके बैट को टच करती है वो मिडल होती है। तो इससे ज़्यादा फीचर्स तो एक बैट्समैन में होंगी नहीं। उसके बाद भाई जी उधर से आ जाते हैं कोहली, तो हमारे बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो आ जाते हैं। अगर वहां से उसके बाद आ जाते हैं शरियास अय्यर, तो हमारे मोहम्मद रिजवान जो कि 199 की एवरेज में इस वक्त खड़े हैं वर्ल्ड कप में। तो ये कंपटीशन जो है ये भाई जी बैट्समैन का कंपटीशन है और इसमें जो बॉलर्स हैं उनका एक ही टारगेट होगा कि जल्द अज जल्द जो है वो आप ये ओपनिंग पार्टनरशिप्स को और मिडिल ऑर्डर की पार्टनरशिप्स को ब्रेक करें। इंडिया से अगर बुमराह बड़ी फॉर्म में है तो यहाँ से हसन अली जो है उन्होंने भी अपनी फॉर्म वापस पकड़ ली है और जनरेटर पे जनरेटर वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस फिर हमें तो यही चाहिए कि जनरेटर पे जनरेटर जो है वो स्टार्ट हो। और ये जो बैटल है ना, ये एक बात बताऊं, ये ऑन पेपर टैलेंट की नहीं होगी। ऑन पेपर टैलेंट अगर आप देखें तो ऑन पेपर तो भाई जी इंडिया स्ट्रांग है। उसकी वजह ये है कि जितने भी उनके पास प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर प्लेयर्स का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान स्टार्टिंग 11। लेकिन ये मैच होगा नर्व्स का, ये गेम है नर्व्स की। इसमें टैलेंट से बहुत ज़्यादा ये देखा जाएगा कि कौन कितनी देर तक कूल एंड काम रह के अपनी गेम करता है, कौन कितनी देर फोकस में रह के खेलता है। जहाँ तक दोनों टीम्स के मोमेंटम की बात है तो इंडिया ने तो बहुत देर से एक मोमेंटम पकड़ा ही हुआ है। जब वो एशिया कप जीते, एशिया कप के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो सीरीज़ हराई। उसके बाद वार्म अप गेम्स में तो उनको खैर अबेंडन होते रहे मैच, लेकिन उसके बाद जो वर्ल्ड कप उन्होंने खेला अभी तक वो बड़ा कन्वीनियंटली
हर मैच जो है अपना जीते हैं, तो मोमेंटम तो उनका ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान वो टीम है जो एशिया कप में आने से पहले दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंजरस टीम कहला रही थी। और ये वो टीम है जिसका जो बॉलिंग अटैक है वो कहते थे कि भाई जी दुनिया में क्या इस डेकेड में इससे बेहतर अटैक नहीं आया, जहाँ पे नसीम शाह थे, जहाँ पे शाहीन थे और जहाँ पे रऊफ़ थे। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो था, ये जो ट्रायो था, इसके बारे में इतनी बातें हो रही थी। और जब वो एशिया कप में आए तो एशिया कप में एक तो नसीम भी इंजर हो गए, उसके अलावा शाहीन की भी जो है परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ होना शुरू होगी, रऊफ़ भी जो हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव जाना शुरू हो गए और वहाँ से फिर हमें हारें भी मिलना शुरू हुई, जिसकी वजह से मोमेंटम जो है वो हमारा ब्रेक होना शुरू हुआ और एंड पे तो क्रश ही हो गया जब हम श्रीलंका को भी हरा ना पाए। लेकिन फिर मोमेंटम ने दोबारा से जोर पकड़ा और जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो मोमेंटम जो है वो हमारे हाथ में आना शुरू हो गया। श्रीलंका से जो हिस्टोरिक विन पाकिस्तान को मिली वो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है फॉर पाकिस्तान और बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। आपकी ओपनिंग जो है उसका मसला वहाँ से हल हो गया है, उसके अलावा मिडिल ऑर्डर हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहता था, वो वाला मसला हल हो गया है। नसीम की रिप्लेसमेंट का बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था हसन की शक्ल में, वो मसला भी हल हो गया। तो देखा जाए तो दोनों जो टीम्स हैं उनका मोमेंटम इस वक्त बेहतरीन है, उनमें कॉन्फिडेंस इस वक्त पूरा है। अगर कोई टीम किसी प्रेशर में होगी वो टीम होगी टीम इंडिया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि इंडिया में मैच है, इंडियन फैंस जो हैं वो थोड़े से मशहूर हैं पूरी दुनिया में कि वो ज़रा जज्बाती हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा। उसके अलावा एक होम क्राउड का एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन होम क्राउड का डिसएडवांटेज भी बन जाता है अगर ओपोनेंट टीम जो है वो डैमेज कर दे आपको। तीसरी बात, मौका तो आप लोगों को पता ही है, एक मशहूर चीज़ है। पाकिस्तान और इंडिया के अब तक 7 मैचेस हो चुके हैं वर्ल्ड कप कंपटीशन में और आज तक पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता ओडीआई का वर्ल्ड कप कंपटीशन में। तो अगर पाकिस्तान हार जाता है ये मैच तो पाकिस्तान 8-0 हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया हार जाता है तो वो जो एक लंबी सी विनिंग स्ट्रीक चल रही है इंडिया की, वो फाइनली ब्रेक हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी कह लें अनसेट सा प्रेशर कुछ ना कुछ होगा इंडिया पे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई हेड टू हेड की अगर बात कर लें तो 134 मैचेस आपस में इन्होंने अभी तक खेले हैं, जिसमें से पाकिस्तान जो है वो 73 मैचेस जीता है जबकि इंडिया 56 मैचेस जीता है। ऑल्दो लास्ट 1.5 डेकेड जो है वो इंडिया थोड़ा डोमिनेट करता नजर आया, लेकिन अगर ओवरऑल देखें जब से क्रिकेट शुरू हुई है इन दोनों कंट्रीज में तो पाकिस्तान ने क्लियरली डोमिनेट किया है। अगर हम लास्ट मैच की बात करें जो ये इन दोनों टीमों ने आपस में खेली थी तो भाई जी पाकिस्तान जो है 228 रन से हारा था। ये एक बहुत बड़ी डिफीट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और डेफिनेटली उससे इन्होंने ज़रूर सीखा होगा और कहीं ना कहीं एक रिवेंज वाला एलिमेंट हमारी टीम में होगा, हमारे प्लेयर्स में। वो जो डिफीट है वो उन्होंने पूरी तरह अभी तक एक्सेप्ट नहीं की होगी, तो ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर होगा फॉर पाकिस्तान टू फाइट बैक। एक और फैक्टर होगा जो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, वो ये है कि बाबर आजम जो हैं वो उतने अंडर प्रेशर नहीं लगेंगे जितने वो पहले हमने देखा कि खेलते थे तो अंडर प्रेशर रहते थे। और उनका अंडर प्रेशर रहने की एक ही रीज़न होती थी कि मिडिल ऑर्डर जो था वो हमेशा फेल हो जाता था, या मिडिल ऑर्डर ऐसा था कि उस पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, तो उनको एंकर प्ले करना पड़ता था। लास्ट मैच में हमने देखा बेशक वो आउट हो गए, थोड़ा अनलकी सा था, लेग पे उन्होंने खेला और हल्का सा वो लग गया बैट पे तो कॉट बिहाइंड हो गया। लेकिन जब तक उन्होंने खेला, जितने शॉट्स उन्होंने खेले सारे मिडिल हो रहे थे और वो बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आए। लास्ट दोनों गेम्स में जितनी बैटिंग उन्होंने की वो बहुत कॉन्फिडेंटली की। और अब इतना कम स्कोर बनाने के बाद इतने बड़े टारगेट के ऊपर पाकिस्तान जीत गई, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है फॉर बाबर आजम टू प्ले विद अ फ्री माइंड। अपना रिलैक्स होकर वो खेल सकते हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि पाकिस्तान का जो बेस्ट बैट्समैन है उस पर वो प्रेशर नहीं होगा जो उस पर पहले होता था। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात कर लें तो हसन अली तो फॉर्म में आ ही रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन शाहीन जो है उनको हमने लास्ट मैच में देखा कि 130, 132, 134, 128 ऐसी बॉल की पेस उनकी नज़र आई और मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लाइन भी बार बार मिस कर रहे थे, यॉर्कर कराने जाते थे तो फुल टॉस हो जाती थी, मिडिल स्टंप पे रखते थे तो लेग पे निकल जाता था। तो कुछ इस तरह के वो नज़र आए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शाहीन जो है
ही विल सरप्राइज इंडियन ओपनर्स, ही विल सरप्राइज इंडिया। क्योंकि जितनी कम उनकी स्पीड नजर आई लास्ट मैच में बॉल की, मुझे तो लग रहा है कि वो चाहते ही नहीं थे कि वो रीड हो फॉर द नेक्स्ट गेम। मुझे ये लग रहा है, पता नहीं अब उनकी फिटनेस का इशू हो या ना हो, एक अलग बात है। वैसे एक बात निकली तो थी कि उनको फिंगर इंजरी हुई है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि शाहीन विल स्ट्राइक और शाहीन जो है अपनी फॉर्म वापस पकड़ेंगे और वो बॉल फेंकते भी नजर आएंगे। 138, 137, 136 पे उनकी बॉल बड़ा कन्वीनियंटली नजर आएगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने में आएगी इस मैच से पहले वो ये है कि क्या पाकिस्तान टीम में चेंजेस करेगा या नहीं। बहुत सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की राय ये है कि एक फुल टाइम प्रॉपर स्पिनर जो है वो जाना चाहिए और हमारे पास एक ही प्रॉपर स्पिनर है उसामा मीर की शक्ल में। तो क्या उसामा मीर जो है वो टीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं? क्या इमाम जो हैं उनको ट्रस्ट किया जाएगा फॉर अनदर गेम या फ़खर जमान को लेके आया जाएगा? क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि जिस टाइम पे पाकिस्तान मैच खेल रहा था अगेंस्ट श्रीलंका, बैटिंग कर रहा था, उस टाइम पे फ़खर जमान नज़र आए नेट प्रैक्टिस करते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो जाता है कि शायद फ़खर जमान जो है ही इज़ प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द इंडिया गेम। तो क्या हम फ़खर जमान को देखेंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबात हमें 14 अक्टूबर को ही मिलेंगे। इंडिया की अगर बात कर लें तो इंडिया के की प्लेयर टू वॉच होंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हमने पास में भी देखा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बनते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंटली खेलते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त बैट्समैन भी हैं। और रिसेंटली अफगानिस्तान के मैच में उन्होंने छक्के मार मार के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, सबसे ज़्यादा सिक्सर्स का इस फॉर्मेट में, जिसकी वजह से उनको हिटमैन भी कहा जाता है। मतलब एक तरफ वो जो है वो सिक्सर्स के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं ओपनर होके, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो मैं एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि पूरे इस साल में पाकिस्तान ने अपने पावर प्ले में एक भी सिक्सर नहीं मारा। तो भाई मेरी तो हमारे ओपनर से दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये वाला किस्सा तो ख़त्म करो, कम से कम इस साल में पहले पावर प्ले में छक्का वक्का तो करा दो यार, ये ज़रूरी है। तो रोहित शर्मा विल बी वेरी वाइटल फॉर पाकिस्तान। वैसे तो इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता और जितने भी उनके बैट्समैन हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि जब रोहित को शुरू में ही पाकिस्तान अगर पकड़ ले T20s हो या ODIs हो तो इंडिया जो है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो रोहित शर्मा विल बी द मेन मैन फॉर पाकिस्तान वंस अगेन। और दूसरे की प्लेयर टू वॉच होंगे बुमराह। तो ये जो दो प्लेयर्स हैं ये होंगे जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो दो प्लेयर्स होंगे, एक तो मैं आपको बता चुका हूँ बाबर आजम, और दूसरे जो की प्लेयर टू वॉच होंगे वो होंगे शाहीन शाह आफरीदी। ही विल बाउंस बैक। अब आ जाते हैं प्रिडिक्ट एंड विन की तरफ। तो आप सब जो हैं वो फौरन से पहले प्रिडिक्ट कर दें कि कौन होगा इस मैच का मैन ऑफ द मैच। मैंने पहले ही कहा था आपको कि हर बार वो कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं होगा। इस बार हम ज़रा थोड़ा मुश्किल सवाल करेंगे क्योंकि मैच है बहुत बड़ा। द रॉक जो है वो तक इस मैच के बारे में अक्सर हमें बातें करते नज़र आए हैं। प्री हाइप में उन्होंने पूरा हिस्सा लिया है। तो भाई देख लें, द रॉक, WWE, अमेरिका, मतलब समझ रहे हैं आप, जहाँ पे क्रिकेट का नामो निशान नहीं है वहाँ के फनकार जो हैं इसके बारे में बातें करते नज़र आए हमें पास्ट में। इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट है ये। तो भाई जी प्रेडिक्ट एंड विन मुश्किल तो होना था। उसकी एक रीज़न और भी है, वो ये कि हमने पहले सोचा था कि वर्ल्ड कप के बाद हम इनाम देंगे एक बंदे को, लेकिन हमने कुछ तब्दीलियां की हैं और उन तब्दीलियों में ये है कि अब हर वर्ल्ड कप की वीडियो में एक बंदे को इनाम मिलेगा जिसने प्रिडिक्ट ठीक किया होगा। तो आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने दोस्तों यारों को कहें भाई जी वो भी हिस्सा ले इसमें और जीते। इसमें क्या बुराई है, गेम ही है ना, गेम देख रहे हैं उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं और फिर चीज़ें जीत रहे हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है लाइफ में। मैच प्रेडिक्शन की जहाँ तक बात है तो भाई जी मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कहा था कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत रहा है, और क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के इस राउंड का सबसे बड़ा मैच है तो मेरा वोट जो है वो पाकिस्तान को है। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। पहली प्रेडिक्शन मेरी गलत हुई थी और अभी तक मैं 1-0 जो है वो हार रहा हूँ अपनी प्रेडिक्शंस में। आई होप कि मैं अब 1-1 करूँगा और उसके बाद से जो है मेरा मोमेंटम जाएगा और मैं विनिंग स्ट्रीक जो है आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और क्योंकि अब सबने मैन ऑफ द मैच को प्रेडिक्ट करना है तो मैं अपना मैन ऑफ द मैच भी दे देता हूँ आप लोगों को। मेरा मैन ऑफ द मैच इस मैच का होगा टफ कॉल है, बहुत टफ कॉल है, बहुत टफ कॉल है और आमद का वेट कर रहा हूँ, आमद का वेट कर रहा हूँ। एकदम आएगी, एकदम आएगी, आने वाली है।
मैं जिसका नाम लेना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है आप पहुँच गए। जी, आप सही पहुँचे, बाबर आजम। और बाबर आजम इंशाल्लाह 150 प्लस करते नज़र आ रहे हैं मुझे इस मैच में। तो मेरे मैन ऑफ द मैच तो जी बाबर आजम है। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन जो है वो शेयर करें। आई होप गेम बहुत अच्छी हो फैंस के लिए और सब कुछ ठीक से हो जाए, क्योंकि थ्रेट्स भी थी, सुना था कि उधर कोई थ्रेट्स भी हैं। तो आई जस्ट होप कि एवरीथिंग गोज़ फाइन और पाकिस्तान जो है वो जीते। अगर नहीं भी जीतती तो भाई हमने तो सपोर्ट करना है, हमारी टीम है, हम बाबर आजम के साथ हैं। मिलते हैं मैच के बाद। वर्ल्ड कप अभी बहुत लंबा है, तो मेरा और आपका टाकरा होता रहेगा। खुदा हाफिज़।